हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी। वेलकम टू अवर डिज़ाइन एंड फैशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको स्टैंड कॉलर विथ प्लैकेट ये ड्रेस सिखा रही हूँ, जिसमें जिपो स्लीव आएगा और उसको कप कैसे लगाते वो भी आएगा। तो आइए देखते हैं स्टैंड कॉलर ड्रेस का ड्राफ्टिंग एंड कटिंग। सबसे पहले शोल्डर डालते हैं 7.5 इंच और इसके बाद यहाँ से 3.5 इंच ये जो है शोल्डर पट्टी डालते हैं और बचा हुआ जो है वो नेक विड्थ है। आर्मोल डेप हमेशा सीधा ही डालते हैं, तो यहाँ आर्मोल डेप 7.5 इंच ले रहे हैं। वेस्ट लेंथ 13 इंच, सीट लेंथ 20 इंच, चेस्ट राउंड है 34, उसका 1/4 8.5 प्लस 1 इंच लूजिंग 1.5 इंच मार्जिन। वेस्ट राउंड 30 है, उसका 1/4 7.5 इंच 1 इंच लूजिंग एंड 1.5 इंच मार्जिन। सीट राउंड 36 है, उसका 1/4 9 इंच 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन। चेस्ट, वेस्ट और सीट लेंथ ये सब जॉइन करके ले लीजिए और उसके अंदर 1.5 इंच मार्जिन का जो आपका स्टिचिंग लाइन है वो ड्रॉ करके लेना है। शोल्डर से टिप से सीधा जोड़िए और बैक आर्मोल शेप दे दीजिए। जहाँ हमने सीधा जोड़ा है वहाँ से 1 इंच अंदर ले लीजिए और ये पॉइंट शोल्डर टिप को जोड़ दीजिए। उसके बाद फ्रंट आर्मोल शेप करके ले लीजिए। शोल्डर स्लोप 3/4 इंच और ये नेक पॉइंट को जोड़ दीजिए। बैक नेक 1/2 इंच लेना है। फ्रंट नेक यहाँ से 5 इंच पे मार्क कर दीजिए और स्कूप नेक दीजिए। नेक करने के बाद नेक पॉइंट से ये ऑन फोल्ड से 1 इंच मार्किंग कर दीजिए और फ्रंट नेक जो 7 इंच है वहाँ मार्क करके ये जो हमने 1 इंच लिया था वहाँ जोड़ दीजिए। ये फ्रंट नेक के लिए कर रहे हैं और उसके बाद वेस्ट लेंथ से थोड़ा नीचे ले सकते हो या आपकी चॉइस से वेस्ट लेंथ तक जो प्लैकेट पट्टी बनाना है, तो मैं 14 इंच तक ले रही हूँ। यहाँ से 1/4 इंच ले लीजिए, यहाँ से भी 1/4 इंच ले लीजिए और ये जोड़ दीजिए। फिर जो हमने पहले ये वी बनाया था ये पॉइंट आप यहाँ जोड़ दीजिए। इस तरह से फ्रंट प्लैकेट बनाने के लिए गला ड्रॉ करके लेना है। सबसे पहले बैक कटिंग करके लेते हैं। फैब्रिक का मैंने डबल फोल्ड डाला है यहाँ और ये लेंथ प्लस 2 इंच लेंगे। जो आपको कुर्ती का लेंथ चाहिए प्लस 2 इंच, तो मैं यहाँ 40 इंच ले रही हूँ। अभी ये जो हमने पेपर ड्राइंग बनाया वो रखना है एज इट इज और ड्रॉ करना है। अभी हम लोग बैक कटिंग कर रहे हैं। जो बॉटम नीचे है वो हम लोग सीट राउंड का 1/4, सीट राउंड 36 है, 1/4 आएगा 9 इंच प्लस 2 इंच लेना है। यहाँ आप अगर ज़्यादा चाहिए तो ले सकते हो, लेकिन अभी जो है फैशन वो स्ट्रेट कट फैशन है, तो हम लोग यहाँ जितना सीट राउंड का लिया है उतना ही उधर मेजरमेंट लिया है। अभी ये पॉइंट यहाँ जोड़ना है।
ये बैक कटिंग हो गया। इसमें का एक आप निकाल दीजिए। अभी जो ये फ्रंट नेक है और फ्रंट आर्महोल कट करके लेना है। स्टैंड कॉलर जब भी सिलते हैं तो हमेशा हम लोग गला रुंदी कम लेते हैं। यहाँ मैंने गला रुंदी ज़्यादा लिया है क्योंकि ये जो स्टैंड कॉलर है वो फ्लैट बैठेगा। ये जो प्लैकेट लेंथ है वो आपकी चॉइस से मिनिमम वेस्ट लेंथ तक लेना है, उसके नीचे आप 1-2 इंच ले सकते हो। ये जो नेक विड्थ है, ये स्टैंड कॉलर ड्रेस में हम लोग ये नेक विड्थ ज़्यादा लिया है और शोल्डर पट्टी कम लिया है नेक विड्थ से। अभी जैसे है वैसे कटिंग करके लेना है। यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक वी जो किया है वो मार्किंग आप करके रखिए क्योंकि यहाँ से ही आपका ये क्रॉस होता जाएगा। तो प्लैकेट पट्टी जब लगाएंगे तो आपको यहाँ एक कोने में ध्यान देना है। ये देखिए, ये मार्क यहाँ मैंने करके रखा है ताकि मैं यहाँ से प्लैकेट पट्टी बराबर ऐसे टर्न करूँगी। ये फ्रंट कटिंग हो गया। अभी 3/4 स्लीव निकालते हैं। जो 3/4 स्लीव तैयार है वो है 16 इंचेस, तो मैं 14 इंचेस का स्लीव निकालूंगी और 2 इंच उसमें कप लगाऊंगी। ये विथ मार्जिन है। यहाँ जो आर्महोल डेप्थ है वो 3.25। इसके बाद उसका जो विड्थ है 8.5, 1/4 चेस्ट। और यहाँ स्लीव राउंड का हाफ प्लस 1 इंच या 1.5 इंच जो आपने मार्जिन छोड़ा है उसके हिसाब से। तो मेरा ये जो स्लीव राउंड है वो 11 इंचेस है प्लस 1.5 इंच सीमिंग, और ये ऐसे सीधा जोड़ना है। यहाँ से 1.5 इंच अंदर, क्योंकि हमारा मार्जिन 1.5 इंच है। इसके बाद जो बचा हुआ है उसका हाफ करना है। यहाँ से यल में जोड़ना है। इसके बाद 1 इंच के 2 मार्क कीजिए और ऑन फोल्ड 3/4 इंच का 1 मार्क। और अभी बैक आर्महोल का शेप देना है, फ्रंट आर्महोल का शेप। इस तरह से 3/4 स्लीव तैयार हो गई। अभी कटिंग करना है। बैक आर्महोल हो गया, सेंटर नोचेस, इसके बाद होल के स्लीव, फ्रंट आर्महोल का शेप देना है। ये स्लीव कटिंग हो गया है। इसके नीचे हम लोग कप लगाएंगे 2 इंच का। तो जो कप है वो पहले हम लोग कैनवास पेपर पे निकाल के लेते हैं। स्लीव के नीचे जो कफ लगाना है वो पट्टी निकालते हैं। स्लीव राउंड हमारा 10 इंचेस है और प्लस हमारा मार्जिन 1.5 इंच है, तो 3 इंच हो जाएगा वो ओपन करके। और ऐसे जो विड्थ है वो 2 इंच का विड्थ ले रहे हैं। ऐसे 2 पट्टी निकालते हैं। ये 2 पट्टी है, इसका सेंटर करके आपको यहाँ वी शेप देना है। ये जो वी है 1/2 इंच पे मार्किंग करके ऐसे कटिंग करना है। ये पट्टी है और रॉन्ग साइड पे चिपका के लेना है फैब्रिक के ऊपर, और उसके बाद कैसे सिलाई करते हैं वो दिखाते हैं। प्लैकेट पट्टी लगाने के लिए जो हमने कटिंग किया था वो लेंथ है 11 इंचेस, तो आपको यहाँ 11 इंच प्लस 2 इंच लेना है, तो ये हो गए 13 इंचेस। इसके बाद आपको 1 इंच पहले ऐसे क्रॉस पट्टी बना के लेना है, और इसके बाद सब जगह से 2.5 इंच का मार्किंग करके ले लीजिए। तो ये थोड़ी सी जो क्रॉस हो गई, यहाँ लगाने के लिए आपको
इजीली लगा सकते हो आप यहाँ। ये अभी मैंने ऐसे कटिंग किया है, ये हिस्सा कट हुआ है, तो यहाँ आप मार्क करके रखिए कि ये नेक के तरफ लगाना है, ताकि ये जो पट्टी है इसी साइड लगनी चाहिए, ऐसे नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ एरो करके रख रही हूँ, ताकि ये एरो जो है वो आपके नेक के तरफ आएगा। ये जो हमने कप कटिंग किया था वो मैंने चिपका के लिया है, और इसको भी मैंने ये साइड जो अपोजिट वी के अपोजिट साइड वाला मैंने यहाँ प्रेस किया है, और दूसरी साइड 1/2 इंच मार्जिन छोड़ा है। तो ऐसे 2 लेयर में ये किया है मैंने। और अभी सिलाई करेंगे यहाँ से, इतना सिलाई करेंगे और ये पलटी करेंगे, उसके बाद का मैं बाद में बताऊँ। ये जो हमने पट्टी काटी है तो इसको मैंने एक साइड 1/2 इंच पे फोल्ड करके लिया है, और मैंने एरो मार्क किया है, वो आपको यहाँ रखना है, और दूसरा यहाँ। तो पहले, और यहाँ भी मैंने एक मार्क किया है, ये साइड से देखिए इधर। तो यहाँ से आपको टर्न बराबर से करना है, तो ये देख लीजिए। यहाँ आने के बाद आपको थोड़ा हल्का सा से टर्न करके लगाना है। और जो यहाँ हमने कटिंग किया है वहाँ आपको स्टॉप करना है। यहाँ मैंने सिलाई लॉक की है, तो ऐसे ही ये देखिए यहाँ तक मैंने लॉक किया है, तो ऐसे ही दूसरी भी ब्लैकेट लगा के लेना है। यहाँ देखिए सेम जगह मैंने लॉक किया है। अभी यहाँ से ये कटिंग हो जाएगा ऐसे क्रॉस में, जहाँ तक सिलाई है वहाँ तक। अभी ये जो है, ये देखिए यहाँ जो हमने मार्क किया है वहाँ थोड़ा कोना जैसे आ गया है। अभी यहाँ से इसको ये आपको ऐसे सिलाई करके लेना है, तो ये कोना बहुत ज़रूरी है। ये जो अंदर की साइड है, ये जो हमारा स्टिचिंग मार्जिन था, इसको ये बराबर अंदर ऐसे जाना चाहिए, ये फिनिशिंग होना चाहिए ये साइड पे। और यहाँ एंड में आपको ये भी, ये जो हमने स्टिचिंग किया था, ये देखिए यहाँ जो हमने स्टिचिंग करते वक्त ये जो फोल्ड आता है, इसके ऊपर ये फोल्ड आना चाहिए, तभी ये ब्लैकेट आपका एकदम बराबर बैठेगा। इस तरह से ये पिन अप करके ले लीजिए। देखिए ये साइड ऐसे सेम वे दूसरी बाजू भी करके लेना है। देखिए ये दोनों साइड मैंने पिन अप करके लिया है, ये बाजू और ये बाजू। अभी ये यहाँ से इसके ऊपर ये ऐसे आएगा, और जो हमारा ये मार्किंग था यहाँ से आपका ये ऐसे वी में बनेगा। तो आपको ये, अगर आपको यहाँ चाहिए तो पैक कर सकते हो सिलाई से, या आपको ओपनिंग रखना है तो ओपन रख सकते हो। सिर्फ इसमें का जो एक पार्ट है वो अंदर चला जाएगा, और दूसरा इसके ऊपर। अभी यहाँ आपको चाहिए तो आप सीधा ऐसे रख सकते हो, या आप यहाँ इस तरह से ये कोना कर सकते हो ऐसे। अभी सबसे पहले जो अंदर की साइड है वो आपको यहाँ से स्टिच करके लेना है। यहाँ से मैंने ऐसे काटकोन में सिल के लिया है, ताकि ये आपको दूसरा पट्टी बिठाने के लिए इजीली आप बिठा सकते हो। फिर दूसरी साइड बनाना है। ये मैंने राइट साइड, लेफ्ट साइड बनाया, अभी राइट साइड बनाते हैं। यहाँ आने के बाद आपको जो कटिंग स्पेस था वो
आप ओवरलैप करके बराबर एडजस्ट करके लेना है। ये मार्क और ये मार्क आपका सामने सामने आना चाहिए, इस तरह से आप ये एडजस्ट कीजिए। अभी यहाँ जो कटिंग है हमारा, यहाँ आपको बराबर परफेक्ट लॉक करना है। अगर आपको इसमें बटन नहीं लगाने हैं तो आपको ये जो मार्क है यहाँ से ऐसे सिल के लेना है। तो मैं अभी सिलाई दे रही हूँ। ये हमारी नेकलाइन अभी तैयार है। अभी शोल्डर जोड़ेंगे और उसके बाद स्टैंड कॉलर कैसे निकालते हैं वो देखना है। अभी ये जो नेक राउंड है वो आपको काउंट करना है, एकदम बराबर काउंट करना है। 20 इंच कॉलर आ गई। अभी 20 इंच के कॉलर निकालते हैं। सबसे पहले हमारा जो कॉलर है वो 1 इंच वाला कॉलर है, तो आप 1 इंच पे मार्क करके ले लीजिए। कॉलर हमारी 20 इंच है तो उसका आधा आएगा 10 इंच। पैटर्न मेकर रूलर जो है इससे आप डायरेक्ट ये कर्व कर सकते हो और 1 इंच पे फिर से ये कर्व करना है। जो ये रेज होता है इसमें आपको ये जो है 10 इंच आना चाहिए। देखिए यहाँ 10 इंच आया और ऊपर का आपका आधा इंच कम आएगा, वहाँ मार्क करके ले लीजिए, तभी आपका कॉलर एकदम बराबर बैठेगा। ये हमारी कॉलर हो गई। ये जो है 10 इंच, क्योंकि कॉलर 20 इंच है, और ये जो है मैंने 9.5 पे मार्क किया और जोड़ा। मीन्स ऊपर का हिस्सा आधा इंच थोड़ा कम लेंगे तो चुन आएगी नहीं, कॉलर बराबर बैठेगा। अभी यहाँ 1 इंच का है, अगर आपको सामने 1/4 इंच का चाहिए, 3/4 इंच थोड़ा कम करके इसको शेप आप ऐसे कम कर सकते हो। ये हो गई तैयार कॉलर। अभी ये चिपकाना है। यहाँ से आप ऐसे 1/2 इंच का मार्किंग करके कटिंग करके ले लीजिए। पहले पिनअप करके ले लीजिए और यहाँ नीचे भी कपड़ा है, ऐसे 2 लेयर है, ये दोनों एक जैसा कटिंग करना है। ये जो 2 लेयर है ये, इसमें मैंने सेम कटिंग करने के बाद जो कैनवास चिपका है वो साइड का, जो हमारा गले का शेप रहता है वो साइड हमें फोल्ड करके लिया है 1/2 इंच पे। या आप कच्ची सिलाई करके भी ले सकते हो। अभी आपको यहाँ से स्टिचिंग करना है, यहाँ लॉक करना है बराबर, और इसके बाजू में कैनवास के ऊपर नहीं आनी चाहिए स्टिचिंग, एकदम कैनवास को चिपक के आपका स्टिचिंग आना चाहिए। दोनों साइड, ये साइड और ये साइड आपको यहाँ लॉक करना है। ये मैंने कॉलर सिल के लिया है। यहाँ नोचेस दीजिए कॉर्नर में, बीच बीच में कट्स मारिए। ये कट्स जो है सिलाई तक मारना है आपको। ये कट्स मारने के बाद आपको ये कॉलर फोल्ड करके लेना है, पलटी करके लेना है, सीधा करना है। कॉलर का एक हिस्सा हमने कैनवास पे फोल्ड करके लिया है, प्रेस करके, या आप कच्चा भी कर सकते हो। अभी जो ये दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है
यहाँ आप मार्क करके ले लीजिए और इसी मार्क पे आपकी सिलाई आनी चाहिए। ये जो मैंने यहाँ मार्किंग किया है, अभी हम लोग जब लगाएंगे तो इसी के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। ये शोल्डर जोड़ के तैयार है हमारा। इसका सेंटर, ये सेंटर किया है, ऐसे ही आप कॉलर का भी सेंटर करके ले लो। अभी जब भी कॉलर लगाते जो हिस्सा कैनवास पे चिपका है वो हिस्सा आपका बाहर आना चाहिए। जब आप पहनेंगे तो देखिए ये कैनवास का है यहाँ, तो ये सेंटर को, ये सेंटर ऐसे पिन अप करके ले लीजिए और ये सिलाई जो है, ये मैंने जो मार्क किया है उसके ऊपर आनी चाहिए। ये पूरा मैंने पिन अप करके लिया है। अभी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करते वक्त आपको शुरुआत में ये जो है, यहाँ जो हमने लाइन दी है पहले, यहाँ से ही सिलाई आनी चाहिए। यहाँ से इसे अंदर डालना है और अभी स्टिचिंग करना है। इस तरह से अभी पीछे के सेंटर से आपको सिलाई देने हैं, जो टॉप सिलाई, फिर कॉलर के ऊपर आएगी और ऐसे होते उधर इधर तक आएगी। ये हो गई तैयार कॉलर। अभी हम लोग स्लीव लगाते हैं, उससे पहले कफ कैसे तैयार करना है वो दिखाते हैं। मैंने यहाँ ऐसे स्टिचिंग करके लिया है। अभी जो ये वी है वो कट करके लेना है और कोने में कट्स मारना है जगह जगह। इसको भी जो साइड कैनवास लगा है वहाँ आप ऐसे पिन अप करके ले लीजिए, या आप कच्ची सिलाई भी कर सकते हो। अभी इसको ऐसे पलटी कीजिए। ये हमारा कप्स तैयार है। अभी यहाँ भी आपको जितना ये कपड़ा बचा है वहाँ मार्किंग करके लेना है सिलाई करने के लिए। ये सीधी साइड है स्लीव की। ये हमने जो चिपका हुआ कैनवास है वो बाहर की साइड आनी चाहिए, तो यहाँ से पहले स्टिच करके लेते हैं। ये जो है यहाँ से ये अंदर चला जाएगा और इसे टॉप सिलाई। नीचे की भी टॉप सिलाई दे के लेना है। ये हमारे कप्स तैयार है। अभी स्लीव जोड़ना है। हमेशा की तरह जैसे जोड़ते वैसे स्लीव जोड़ के पूरा ड्रेस तैयार करके ले लीजिए। ये हो गया तैयार स्टैंड कॉलर विद प्लैकेट ड्रेस। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।